कुमाऊं के पहाड़ों की लाइफलाइन कहे जाने वाले केमू की बसों से कौन वाकिफ नहीं है। पहाड़ों में दूल्हे की बारात जानी हो या बद्री केदार की यात्रा हो, केमू की बसें बखूबी लोगों का साथ दे रही हैं। मगर सरकार ने इसे उठाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। जबकि चुनाव ड्यूटी निभानी हो या प्रशासनिक जिम्मेदारी, केमू हमेशा साथ देता आया है। केमू यानी कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की शुरुआत की कहानी बेहद दिलचस्प है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी और पुरानी इस परिवहन संस्था का गठन 1939 में हुआ था। इससे पहले नैनीताल मोटर ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी, जिसमें विदेशियों का बाहुल्य था, टूट गई थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोगों का इस कंपनी को बनाने में हाथ रहा। कंपनी के प्रारंभ काल में इसके महाप्रबंधक एंग्लो इंडियन इजेड फोनिस्कार रहे। उनका प्रबंध तंत्र कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के साथ मालिकों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहा। देवीदत्त तिवारी इस कंपनी के पहले सचिव रहे। हल्द्वानी के हरवंश पेट्रोल पंप के मालिक हरवंश सिंह जो काठगोदाम में रहते थे और लाला बाल मुकुंद कंपनी के निदेशक थे। धीरे धीरे कंपनी में 250 वाहन शामिल हो गए। इस तरह 250 वाहन मालिक, 250 ड्राइवर, 250 क्लीनर और इतने ही कर्मचारी सीधे इस व्यवसाय यानी रोजी रोटी से जुड़ गए, जो आज बढ़कर 350 हो गई हैं। इसके अलावा सैकड़ों मैकेनिक, मोटर पार्ट्स विक्रेता हल्द्वानी ही नहीं, रामनगर और टनकपुर आदि स्थानों में इससे जुड़ गए। यातायात के विकास की बात करें तो यहाँ मोटर मार्ग प्रारंभ होने से पहले अपेक्षाकृत समतल भूभागों में 3 प्रमुख बैलगाड़ी मार्ग थे। इन मार्गों को अंग्रेज कोर्ट रोड कहा करते थे। इन्हीं मार्गों से होकर शीतकालीन प्रवास भी हुआ करता था। इनमें पहला मार्ग रियूनी से रानीखेत, सियूनी, भतरौज खान होकर मोहान गर्जिया होते हुए रामनगर तक, दूसरा रियूनी से रानीखेत होते हुए गरमपानी, भवाली, जोलीकोट, रानीबाग होते हुए काठगोदाम, हल्द्वानी और तीसरा मार्ग चौखुटिया मासी, भिकिया सैड, भतरौज खान, मोहान गर्जिया होते हुए रामनगर तक था। सबसे पहले अंग्रेज शासकों ने हल्द्वानी से रानीबाग तक पुरानी बैलगाड़ी मार्ग के लीक पर मोटर मार्ग का निर्माण किया था। 1911 से नैनीताल की ओर मोटर मार्ग बनाया जाने लगा। 1929 में महात्मा गांधी कौसानी आए थे, तब गरुड़ बागेश्वर तक कच्चे मार्ग का निर्माण हो चुका था। पर्वतीय मार्गों में सर्वप्रथम आधा टन की ठोस रबर ट्रायल की पेट्रोल चलित गाड़ियां प्रारंभ हुई थी, जिनकी अधिकतम गति सीमा 8 मील प्रति घंटा थी। 1920 तक 1 टन की पेट्रोल चलित लीलैंड गाड़ियां चलना प्रारंभ हुई। इनमें 12 व्यक्ति चालक और उपचालक सहित बैठ सकते थे और टायर हवा भरे रबर के होने प्रारंभ हो गए थे। 1920 से 1938 तक 1.5 टन के सेवरले गाड़ियां चलने लगी। इन गाड़ियों में 18 व्यक्ति बैठ सकते थे। इन सवारी गाड़ियों में 42 मन भार की अनुमति थी। 1938 में पूर्ण कुंभ के पश्चात 2 टन की मोटर गाड़ियों के संचालन की अनुमति दी गई। बाद में 44 व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति दी गई। मोटर कंपनियों की स्थापना से पूर्व यहाँ बॉन्ड ट्रांसपोर्ट, फोनिस्का ट्रांसपोर्ट, इंद्रजीत सिंह ट्रांसपोर्ट, ब्रिटिश इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी, हरवंश ट्रांसपोर्ट, हटन ट्रांसपोर्ट चालक परमानंद का वाहन चला करते थे। वर्तमान में अब रोडवेज बस स्टैंड से कुछ दूरी पर केमू का ऑफिस स्थापित है और यहाँ कार्यरत स्टेशन इंचार्ज गोपाल दुमका का कहना है कि सरकार हमें नैनीताल रूट पर बस चलाने की अनुमति दे तो यात्रियों की मारामारी से बचा जा सकता है। वहीं चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी निभाने के लिए केमू तैयार है। सर, इसका गठन हुआ है 1939 में और तब तो कम गाड़ियां थी इसके पास। आज 350 गाड़ियां इस टाइम हमारे पास हैं और अच्छी गाड़ियां और वेल कंडीशन में। दूसरा, ये पुश बैक सीट गाड़ियां भी हैं और छोटी गाड़ियां हैं 30 सीटर, बड़ी गाड़ियां हैं 40 सीटर। और जनता के लिए हर जगह पे जहाँ भी पहाड़ का रोड है हमारी गाड़ियां ही चलती हैं और किसी गाड़ी चलती नहीं है। हर जगह के लिए सुविधा है। अगर गवर्नमेंट द्वारा चारधाम यात्रा के लिए हमसे गाड़ी मांगी जाती है, हम तुरंत गाड़ियां उपलब्ध करा देते हैं। 1 गाड़ी हो, 50 गाड़ी हो, 100 गाड़ी हो, जितनी भी वो मांग करते हैं उतनी गाड़ी हम वहाँ पहुँचा देते हैं। आपदा के टाइम पे हमारी टोटल गाड़ियां लगी और यहाँ से करीब 100 गाड़ियां हमने बेड़ा भेजा और वो गाड़ियां सब जनता को लाई। और कभी कोई और गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते हैं तो हमारी गाड़ी ही ज्यादातर जाती है। भले रैलियां क्यों न हो, उसमें हमारी गाड़ी जाती है। गवर्नमेंट के पुलिस फोर्स से जाती है, हमारी गाड़ी जाती है। चुनाव के लिए जितनी भी गाड़ी हो, चुनाव के लिए जितनी टोटल हमारी गाड़ी जाती है। 250, 300, 350 गाड़ी हमारी लगी रहती है हर चुनाव ड्यूटी में। भले विधानसभा हो, भले संसद वाला हो, भले निर्वाचन, चलो पंचायत वाला हो, तो सब गाड़ी हमारी रहती है। ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था हमने करा दी गई है हमारे पास। ऑनलाइन से बागेश्वर के लिए, पिथौरागढ़ के लिए, अल्मोड़े के लिए और क्या कहते हैं यदर के लिए आते रहते। हमको जो है रास्ते में कभी फंक्शन चलता है रोडवेज के साथ, ये जीप वालों के साथ, उसको हम ये कंपटीशन हमारे इनके साथ। हम तो गवर्नमेंट से चाहते कि हमको और रूट मिल जाए, नैनीताल मिल जाए
टनकपुर मिल जाए, पिथौरागढ़ मिल जाए, ओखला धारचूला मिल जाए, ये रूट अगर हमको मिल जाएंगे हमारी आमदनी बढ़ेगी। हमारी आमदनी बढ़ेगी, गवर्नमेंट के उस पर टैक्स ज्यादा जाएगा और परमिट ज्यादा मिल जाएंगे, तो जो फायदा हो जाएगा गवर्नमेंट से। यही चाहते हैं गवर्नमेंट से। सर केमो परिवार का तो ऐसा है कि वो उनको ड्राइवर कंडक्टर को जो है मालिक लोग रखते हैं। वो एक दिन रखे उनकी इच्छा, महीने भर रखे उनकी इच्छा, साल भर रखे उनकी इच्छा, आश्रम रखे उनकी इच्छा। कंपनी उनको कुछ नहीं देती है। हाँ, कंपनी तब देती है कभी कभार इलाज करना हो, कहीं कोई दुर्घटना हो गई हो, तो एक कंपनी में फंड है, उस फंड से कुछ पैसा उनको दिया जाता है, नहीं तो उनका इंश्योर पूरा रहता है गाड़ी के। ये सब मालिक ही करते हैं, हमारा उनसे ज्यादा वो नहीं है। लेकिन देखरेख जो है मालिक करते हैं, लेकिन मानना अधिकार इनका है, आदेश कंपनी का मानना है, लेकिन होते हैं वो मालिक के हाथ। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। हम तो कह रहे हैं जितनी मारामारी हम समाप्त कर देंगे। हम बढ़िया तरीके से एक दिन की 10 या 20-25 गाड़ियां लगा देंगे, और भी ज्यादा है उससे भी ज्यादा लगा देंगे। कहीं के लिए भी हो, पिथौरागढ़ हो, टनकपुर, धारचूला हो, मारामारी रहती है। यहाँ से गाड़ी जाती है आपकी टनकपुर के लिए, ये यहाँ शैतान होते हैं। यहाँ गाड़ी में, एक गाड़ी में देखेंगे आप कितनी सवारी चढ़ी रहती है। हमारी गाड़ी चल गई होती तो ये मारामारी यहाँ की बंद करा देंगे। भविष्य में ये बिल्डिंग ठीक ठाक करने की योजना है। अल्मोड़े में बिल्डिंग है, उसको जरा दे करके किसी को बढ़िया बना देंगे, तो कोई किराए के लिए आ जाए, कोई बैंक आ जाएंगे, कोई और कंपनी आ जाएंगी, उससे कंपनी होल्डिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयज की सैलरी चली जाएगी, और कोई अच्छे बिल्डिंग बन जाएंगी। इसकी एक आध पैसा मुफ्त खुल जाएगा कहीं। इसका अपना खुद तो है नहीं, तो प्राइवेट से भरना पड़ता है इनको। अगर अर्निंग हो जाए अच्छी तो बहुत कुछ किया जा सकता है इसके लिए।